कितने अफसरों को देखा गया, उनके अफसरशाही का नशा घर में भी नहीं उतरता है। सन फन झन। Hey there. उनकी वाइफ Subscribe to my channel घर है कि ऑफिस and है, also थोड़ा press समझ this तो bell सही। icon. ये क्या कर रहे हैं? कितने वकीलों के अंदर तर्क करने की आदत हो जाती है, उनका तर्क का विषय ही है। कोर्ट में तर्क करते हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वकालत का मतलब ये तर्क करना है, वहां अपनी बात को सिद्ध करना। लेकिन वो कोर्ट का कार्य कोर्ट तक कीजिए। कभी कभी वकील की आदत बिगड़ गई तो घर में भी वो तर्क करता है। पत्नी से तर्क, बेटे से तर्क, बहू से तर्क, भाई से तर्क। जो ज्यादा तर्क करता है ना, उसका जीवन फिर नरक ही हो जाता है। तर्क दांत है, ये प्रेम को काट डालता है। इसलिए ज्यादा तर्क मत कीजिए अगर प्रेम को बचाना चाहते हो। एक बड़ा धनवान व्यक्ति था, हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध चल रहा था, उस समय की बात है। तो उस धनवान व्यक्ति ने सोचा कि देश हित में हमको भी कुछ करना चाहिए। तो बहुत सैनिक मर रहे थे उस समय, क्योंकि चीन के सामने भारत की सेना कमजोर पड़ रही थी। नेपाल का राजा भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री को अपना देश हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए निवेदन भी किया था कि मेरा देश गरीब है, हिंदुस्तान में शामिल करो, यहाँ का विकास हो जाए। तो उन्होंने कहा ये हम ऊबड़ खाबड़ नहीं लेंगे, हम क्यों अपना पैसा बर्बाद करें। वहाँ उसी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर से ही सेना लग जाती है, तब इधर हिंदुस्तान की सेना हारती है। ले लेना था उसको, पड़ोस में जितना मिले सब ले लो, सब विकास करो उसका। तो धनवान व्यक्ति सेना में भर्ती हो गया और पैसा भी बहुत दिया उसने, करोड़ों दे दिया और कहा तन मन धन देश के लिए। लेकिन थोड़ा वो तार्किक था, धनवान बुद्धिमान था, तभी तो धनवान हुआ। बुद्धू थोड़े धनवान हो सकता है। धनवान होना भी ये संकेत करता है कि आदमी है तो चतुर, क्योंकि मूर्ख के पास धन नहीं आता है। और मूर्ख के पास धोखे से धन आ भी गया तो बहुत जल्दी निकल भी जाता है, खो जाएगा या कोई चुरा ले जाएगा या कोई ठग ले जाएगा, रहेगा नहीं उसके पास। क्योंकि लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ रहती है, लक्ष्मी मूर्ख के साथ रहती है। विष्णु भगवान बहुत बुद्धिमान है, इसलिए मैं कहता हूं बुद्धिमान बनो ताकि लक्ष्मी तुम्हारे साथ भी रहे। तो वो भर्ती हुआ, उसको ट्रेनिंग में भेजा गया। जब कैप्टन ने ट्रेनिंग में कहा कि बाएं मुड़, तो खड़ा रहा, मुड़ा नहीं। फिर कहा दाएं मुड़, तो भी खड़ा रहा, मुड़ा नहीं। कहा पीछे मुड़, तो भी खड़ा रहा, मुड़ा नहीं। तो कैप्टन ने कहा सुनते नहीं हो क्या, मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहे हो, कह रहा हूं बाएं मुड़, दाएं मुड़, पीछे मुड़, खड़े क्यों हो, सब मुड़ रहे, तुम क्यों नहीं मुड़ते। तो उसने कहा सब मुझे पता है, बहरा नहीं हूं, सब सुनता हूं, बहुत होशियार हूं। बोले क्या होशियार हो, तो मुड़ते क्यों नहीं, यही होशियार हो, खड़े रहते हो। तो उसने कहा मुझे पता है, तुम कहोगे बाएं मुड़ और उसके बाद तुम कहोगे दाएं मुड़। तो अगर बाएं मुड़ेंगे और फिर दाएं मुड़ेंगे तो उसी जगह पर तो आ जाएंगे, तो हम पहले से उसी जगह खड़े रहते हैं। मुड़ने से भी फायदा क्या है। ऐसा तार्किक था। ये पुलिस की ट्रेनिंग, मिलिट्री की ट्रेनिंग, ये तर्क वहां नहीं चलता है। वहां तो जिधर को जैसे बताया जाता वैसे करना पड़ता। कैप्टन बहुत तंग हो गया, उसने अफसर से शिकायत किया कि इस आदमी को मैं ट्रेनिंग देने में असमर्थ हूँ, ये बहुत तार्किक है और मुड़ता ही नहीं। इसको तो जब मिलिट्री में आदेश करेंगे कि फायरिंग शुरू करो तो ये फायरिंग ही नहीं करेगा। ये बोलेगा फायरिंग करने से क्या फायदा, उधर भी आदमी है इधर भी आदमी, मारना नहीं चाहिए, तर्क कर देगा।
इसको यहां ठीक नहीं है। बोले फिर क्या किया जाए, इसने करोड़ों धन भी दिया है। बोले इसको रसोई विभाग में भेज दिया जाए, ट्रेनिंग व्रेनिंग तो कर नहीं पाएगा, पर रसोई विभाग में भोजन बनाने में कुछ देख रेख करेगा। तो वहां भेजा गया। तो जो रसोई विभाग का हेड था उसने उसको अपने अंडर में लिया और उसको काम दिया प्रथम दिन कि जो मटर है, मटर होता ना, क्या बोलते हैं, मटर ही, ये मटर के बड़े दाने दाहिने इकट्ठा कर दो और छोटे दाने बाएं इकट्ठा कर दो, 2 ढेर लगा दो। मैं आपको 4 घंटे बाद मिलूंगा, ये मटर के दाने अलग अलग करो, बड़े एक तरफ छोटे एक तरफ। 4 घंटे बाद जब रसोई विभाग का अफसर आया, उसने देखा सब दाने मटर के ज्यों के त्यों ढेर में रखे हैं, एक भी दाना इधर उधर नहीं हुआ। वो आराम से बैठा है, बातें कर रहा, नाश्ता कर रहा, हंस रहा। तो उस अफसर ने कहा कि तुमको मैं बता गया था कि छोटे दाने इधर कर दो, बड़े मटर के दाने उधर कर दो, तो तुम बैठे हो 4 घंटे हो गए, ढेर इकट्ठा है, कुछ किया नहीं। बोले इसलिए नहीं किया कि आपने बताया था बड़े इधर कर दो और छोटे उधर कर दो, लेकिन ये नहीं बताया था कि जो मीडियम आकार के हैं उनको किधर कर दें। इसलिए मैं बैठा हूं, वो जो मीडियम आकार वाले उनको किधर करना है, पूरा बताना चाहिए ना। तो उसने भी माथा पीट लिया कि ये आदमी यहां भी फेल है। उत्तर करता था। इसलिए हर जगह मनुष्य को तर्क नहीं करना चाहिए। घर में ज्यादा तर्क करोगे, आपका घर अशांति का केंद्र बनेगा। कोई थोड़ा गलत बात भी बोल रहा है तो भी ज्यादा जवाब मत दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, बस ठीक है। क्योंकि गम खाने से परिवार चलता है, गम खाने से संगठन भी चलता है। कोई बहुत ज्यादा गलती कर रहा है तब उसको समझाना चाहिए, और ज्यादा कर रहा है तो डांटना भी चाहिए, और सबसे ज्यादा गलती कर रहा है तो उसको सब लोग मिलकर संभालना चाहिए। और फिर भी नहीं संभल रहा है तो फिर मंदिर में आशीर्वाद लेना चाहिए कि कैसे सुधरेगा। फिर भी नहीं संभल रहा तो गुरु जी के पास लाना चाहिए कि आप कुछ करो, और गुरु जी कुछ करते संभल गया तो ठीक, और फिर भी नहीं संभल रहा है तो फिर सब लोग मिलके उस दुष्ट से क्षमा मांग लो कि मूर्ख तू नहीं सुधरेगा, कोई उपाय नहीं, मूर्ख है, मूर्ख कहां सुधरता है। विवेकवान कभी गलती नहीं करता है, बुद्धिमान एक बार गलती करता है, दोबारा नहीं करता है। कम बुद्धि का आदमी एक ही गलती को 10 बार दोहराता है, और मूर्ख जिंदगी भर वही गलती करता रहता है, पूरी दुनिया समझाए फिर भी नहीं समझता है। याद रखना, ऐसे मूर्ख जिसके घर में रहते हों, जिसके आश्रम में रहते हों, जिसकी राजनीतिक पार्टी में रहते हों, तो याद रखना वो राजनीतिक पार्टी भी नीचे जाएगी, वो घर भी नीचे जाएगा, वो मठ मंदिर आश्रम भी नीचे जाएगा, वो बिजनेस भी नीचे जाएगा। क्योंकि बुद्धिमान की ताकत से ही हर क्षेत्र में विकास होता है, ये मूर्खों से विकास नहीं होता है। इसलिए मैं जब गुरु मंत्र देता हूं तो मैं संकल्प कराता हूं कि विवेकवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, विचारवान बनो, बुद्धिमान बनो और धनवान बनो। धनवान बनना भी आवश्यक है। धन बहुत बड़ी शक्ति है। आज यदि हमारे श्री जगदीश सिंह चौहान के पास में धन न होता, उनके बेटे राजेंद्र सिंह चौहान, महेंद्र सिंह चौहान यदि धन न कमाते, दिन भर बेचारे समोसा बनाते, कचौड़ी बनाते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं, कर्मचारी भी लगाते हैं और सबको कहते हैं आओ जी खाओ जी, और थोड़ा 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 प्रॉफिट कमा करके आज इस समागम में
1.5-2 लाख रुपए खर्च करके सबके कल्याण का काम किया है। मैं तो कहता हूं वो धन्य है बेटे और धन्य है उनके घर की बहुएं और माताएं बहनें, जिन्होंने रोका नहीं जगदीश राजपूत को कि बड़ी मुश्किल से धन कमाया हूं और तुम कहां सत्संग में खर्च करने जा रहे हो। और अगर वो एक रोक देते तो ये समागम फिर नहीं होता। कैसे होता, ये मंडप कहां लगता, प्रचार प्रसार। 10,000 तो पोस्टर छपाया है उन्होंने, पूरा 200 गांव में चिपकाया। आज तो नया वर्ष है, पुराना वर्ष गया है, इसलिए बहुत लोग रो रहे हैं, घर में बैठे हैं, रोना धोना कर रहे हैं कि पुराने वर्ष के लिए रो रहे हैं, तुम चले गए, अब नए से मिलन हुआ, इसके साथ देखो क्या तालमेल बैठता है। हाँ, पुराने वर्ष में पुरानी जिंदगी जीने की आदत बन गई थी, इसलिए आज थोड़ा सा लोग बड़े चतुर भी है। लोग सोचते पहला दिन है, आज व्यवस्था होगी, कल चलेंगे। व्यवस्था पता नहीं क्या चीज। और ये भी बोलते आज शोभा यात्रा निकलेगी, टाइम लगेगा, गुरुजी भी देर में पहुंचेंगे, अपन कल चले जाए। बड़े खिलाड़ी लोग हैं, अपने मन से ही घर ही में कचौड़ी बना के खा लेते, वहीं गणित लगाते रहते। अरे व्यवस्था सब हो चुकी है, तुम आस्था से आइए। शोभा यात्रा भी हो चुकी है। शोभा यात्रा में क्या है, वो तो 45 मिनट का कार्य है। चौराहे से शुरू किया, इतनी ढोल बजी, उसका भी तो आनंद लेना चाहिए। उसमें कौन तुम्हारा पैसा खर्च होता है। ढोल बज रही है, पैसा तो जगदीश चौहान का खर्च हो रहा है, उसकी आवाज धम धम धमाधम सुन लो तुम। लेकिन दुर्भाग्य है जिनका वो फ्री में आवाज ढोल की भी नहीं सुन पा रहे। वो कहते हैं शोभा यात्रा आज निकलेगी, देर हो जाएगी, आइए सुनिए। हम तो कोई पटाखा फोड़ता है तो गाड़ी रोक के उसको देखते हैं, क्यों, अपन तो उसकी चमक दमक देख लो, निःशुल्क आनंद लेना चाहिए। खुद फोड़ो तो भी उतनी न आवाज होगी और चमक उतनी होगी, और पैसा भी अपना लगा। और कोई दूसरा फोड़ दिया, आवाज उतनी ही है और चमक दमक उतनी ही है, तो अपना फिल्म देख लो, आनंद ले लो। तो खिलाड़ी बनो, चतुर ऐसा लेना चाहिए। तो धनवान भी बनो और बुद्धिमान भी बनो। अब तुम कहोगे बुद्धिमान कैसे बनूं, बुद्धि है नहीं इतनी ज्यादा। तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। आज बताऊं कि 3 जनवरी को बताऊं बुद्धिमान बनने का तरीका। ये पहली बार बताने जा रहा हूं। पूरे 34 साल के सन्यास में किसी प्रवचन में बुद्धिमान बनने का तरीका नहीं बताया। धनवान बनने को तो बहुत बार बताया, लेकिन बुद्धिमान मैं सोचता हूं टिमरनी वालों को ही बुद्धिमान बनाऊं। बुद्धिमान बनना अगर चाहते हो तो नंबर 1, बुद्धिमान की संगत करो। बहुत अच्छा फार्मूला है। बुद्धिमान की संगत करो, बुद्धिमान के साथ रहो, बुद्धिमान के कार्यों को देखो, बुद्धिमान को समझो, और बुद्धिमान के पास में बैठो और बुद्धिमान की बातें सुनो, और बुद्धिमान की सिटिंग देखो, बुद्धिमान का मैनेजमेंट अरेंजमेंट सब देखो। और देखते 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 उसकी बातें सुनते 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 और उसके सिस्टम को समझते समझते तुम भी कुछ न कुछ अधिक अधिक बुद्धिमान हो जाओगे। बुद्धिमान बनने का फार्मूला। बुद्धिमान को गौर से देखना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास में अभिमान है तो आप किसी भी बुद्धिमान के पास नहीं बैठेंगे और न किसी कलाकार की कला को देखेंगे। मैंने ऐसे ऐसे अभिमानी को देखा हूं कि वो उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा पलटा, और कोई बुद्धिमान आकर उनको सही तरीके से बताने लगा तो उसको छोड़ दिया और दूसरी तरफ खड़े हो गए, उसको देखते भी नहीं। अरे तुमको तरीका नहीं मालूम है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, तो जो आदमी ये अच्छे तरीके से कर रहा है, आया है, सिखा रहा है, बता रहा है, तो इसको देख लो, सुन लो, समझ लो, सीख लो, तो बुद्धि तुम्हारी कुशाग्र होगी और कलाकार हो जाओगे। और तुम उसको छोड़कर अलग ऐंठ कर खड़े हो जाओगे तो तुम जैसे कि तैसे माटी का धोंधा ही रह जाओगे।
मैंने बहुत सारे कार्य लोगों को देखता हूं और सीख लेता हूं, किसी को बताता नहीं हूं कि तुमसे सीख रहा हूं, चुपके सीख लेता हूं, गौर से देखता रहता हूं। इसलिए बुद्धिमान से सीखने की कोशिश करो। नंबर 2, यदि बुद्धिमान बनना चाहते हो एक काम और करना पड़ेगा, सत्संग खूब सुनो, प्रवचन सुनो, बड़े चतुर हो जाओगे, खिलाड़ी हो जाओगे, चमत्कार होगा। क्योंकि ये सत्संग, ये प्रवचन आपको हर तरह की चतुराई सिखाएगा। इससे भी तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धिमान बनोगे। तीसरा तरीका बुद्धिमान बनने का कि खुश रहा करो, दुखी ना रहा करो, चिंता ना किया करो, तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। चौथा तरीका, अपने पेट का डाइजेशन सुधार कर रखो। डाइजेशन सही रहना चाहिए। पेट में कब्जियत रहेगी, बुद्धि कम हो जाएगी। पेट साफ नहीं होगा, बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा। पेट में मल भरा रहेगा तो चेहरे की शकल सूरत भी खराब हो जाएगी। पेट को सही रखो। अब तुम ये भी कहोगे तो पेट सही रखने की भी दवा बता दो गुरुजी। अब तुम कहाँ तक पहुँचोगे? फिर कहोगे खाने का तरीका भी बता दो, फिर कहोगे तुम ही खिला दो, 1-2 खुराक हो जाए। ये दवा हुआ मुझे नहीं मालूम है, और दवा ऐसे ऊट पटांग बताने से नुकसान Hey there. Subscribe to my channel बहुत नुकसान। and also press this bell icon. इसलिए दवा हुआ से बुद्धिमान तो कोई होता नहीं।